बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चले, पिछली वीडियो में 10 मिनट की वीडियो मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो इसके आगे ये मैं बता रहा हूँ कि ब्रेक का टैग मैं बता रहा था आपको। इससे पहले मैंने इमेज का, सेंटर का, H1 का, P का, यू का और I का मैंने टैग बताया कि ये सब कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने किए हैं इसी तरह आपने करने हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। जहाँ आपने खूबसूरती बनानी है उसी लिहाज से आप ये टैग लगा सकते हैं। बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टैग किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको बता रहा था BR का कि ये ब्रेक का टैग कब और कैसे कहाँ पर यूज़ होता है। इसका मतलब यह है कि हम जब कोई लाइन लिखते हैं लंबी सारी, उसके अंदर हम ये ब्रेक का टैग लगा दें तो इसका मतलब यह है कि उसके आगे जितनी भी लाइन है वो हम कट करके नीचे लिखना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, बेटर के आगे भी टैग लगा है, विद के आगे भी ये BR का टैग लगा है। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए, बेटर के आगे मैंने BR का टैग लगाया था और विद के आगे, तो ये देखिए यहाँ से कट हो गए, नीचे लिख दिया। अगर मैं BR का टैग ना लगाता तो ये एक ही लाइन जो है ये पूरी एक ही लाइन में लिखी जानी थी, तो वो बड़ा बुरा लगना था, अच्छा तो नहीं लगना था। ओके, हो गया जी। इसकी आपको समझ आ गई। ये मैंने टेबल के अंदर नहीं लिखा, ये जस्ट सिंपल लिखा है। इसके बाद अब हम आते हैं इस पे। तो ये देखें ये किस तरह बना है ये सारा। ये अब इसके लिए कोई पैराग्राफ का टैग नहीं लगेगा, ना कोई यू का, ना किसी और चीज़ का। ठीक है, इसके लिए हमने सिंपल एक टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि ये टेबल फॉर्म में है। ये देखिए सारा टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ तक ये सारा टेबल फॉर्म में है, ये भी टेबल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला भी एक अलग किस्म का टेबल है, ये भी मैं बताऊंगा कि ये वाला टेबल किस तरह बनाते हैं। ये कॉन्टैक्ट के नीचे जो है ये फॉर्म वगैरह। ओके, हो गया। तो हम टेबल के बारे में बात कर रहे थे। ये देखिए मैंने ये एक टेबल क्रिएट किया है और ये यहाँ तक है। ठीक है, एक टेबल के अंदर 3 रो मैंने बनाई हुई हैं। तो टेबल जो क्रिएट हमने करना है ना, उसके अंदर रो होंगी तो ही वो एक टेबल लगेगा, रो नहीं होगी तो वो टेबल तो ना लगा। तो सबसे पहले ये टेबल का मैंने टैग लगाया। इसके अंदर सेल पैडिंग मैंने 25 रखी है, आप कुछ भी रख सकते हैं। स्पेसिंग मैंने 0 रखी है, आपकी मर्ज़ी है अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, सेल पैडिंग से क्या होता है और सेल स्पेसिंग से क्या होता है। सेल स्पेसिंग का मतलब ये है कि जब हम कोई बनाते हैं ना, टेबल बनाते हैं, तो उसके अंदर सेल बनते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर सेल होते हैं। जब हम सेल स्पेसिंग को 0 रखेंगे तो वो जो सारे आपस में मैच हो जाएंगे। तो मैच का होने के बाद वो जो है ना एक बाकायदा टेबल बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप एक एक करके भी लिख के देख सकते हैं, वो अलग से टेबल बना के, तो आपको उसका पता चल जाएगा इसमें मैं क्या कह रहा हूँ। तो सेल पैडिंग 25 मैंने रखी है। इसका मतलब ये है कि टेबल के अंदर जो सेल हैं वो छोटे हैं बड़े हैं, कितने हैं, 100 रखेंगे बहुत बड़ा एक यानी कि सेल बन जाएगा। ये इतना बड़ा एक सेल बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जाके बताता हूँ आपको, इधर नीचे। ठीक है, ये देखिए ये एक सेल बना हुआ है। ठीक है अब सेल स्पेसिंग और सेल स्पेड अगर इसे हम यहाँ पर रखेंगे ना, तो ये थोड़ा सा गैप होगा। ये वाला नीचे वाला जो सेल है ना, इस सेल के आगे हम रखेंगे तो थोड़ा सा गैप होगा। अगर हम सेल स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये वाला सेल स्पेसिंग अगर हम 1 कर देंगे तो इन दोनों के अंदर गैप आ जाएगा। 0 करेंगे तो ये मिल जाएंगे दोनों, फिर ये एक टेबल बन जाएगा। और अगर हम सेल पैडिंग 25 है, अब इसे अगर हम 0 कर दें सेल पैडिंग को, तो किधर गया, हाँ, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये लाइन जो है ना ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल बॉक्स साथ लग जाएगा। और 100% कर देंगे तो यही सेल इतना बड़ा हो जाएगा जितना ये आपको ये बड़ा सारा लग रहा है। ये वाला ये 100 पे ये इतना बड़ा सेल बन जाएगा। तो ठीक हो गया, समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर रो के बारे में, जो मैं बात कर रहा था। ये देखिए मैंने पहली रो क्रिएट की है। रो का मतलब है कि ये सीधी लाइन इस तरह हॉरिजेंटल। ठीक है, और अंदर टी एच के टैग्स लगे हुए हैं। तो मैं सबसे ऊपर जाके आपको बताता हूँ। ये देखें, ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये पहली रो है। ठीक है, और ये दूसरी रो है, रो के अंदर ये काम कर रहा है। ठीक, और ये तीसरी रो है। तो उसके बाद TR का ये टैग आपको समझ आ गई। ये एक TR का मैंने टैग लगाया। TR मतलब टेबल रो, ये और ये क्लोजिंग पॉइंट है इसका। और उसके बाद अंदर मैंने जो है ना ये TH की एक टैग लगाया है। टेबल रो के अंदर TH यानी टेबल हेडिंग का जो, उसके बाद एक अंदर ही होता है टेबल डाटा का। TD भी लगा सकते हैं, TH भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप TD ही लगाएं, आप दोनों में TH ही लगा सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है कि वो अंदर हम डाटा ही फिल कर रहे हैं। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग कौन सी है, ये पिक है। उसके बाद ये दूसरी पिक है और ये नीचे इसका नाम है ये पफ का। और उसके बाद ये भी एक दूसरा नाम है इसके, ये जो है ना कटिंग का।
तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए टेबल हेडिंग का मैंने टैग लगाया TR के अंदर, और ये मैंने इमेज लगा दी। इमेज का मैंने ऊपर सारा बता दिया किस तरह लगाना है। उसके बाद ये नीचे मैंने सेम वही वैसे लगा के इस TH को यहाँ पर बंद कर दिया, क्योंकि ये पहली हेडिंग ये यहाँ तक है, ये सिर्फ पहली हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है लेकिन रो एक है, ठीक है। तो ये एक TH यानी कि टेबल हेडिंग का एक टैग ये लगाया, और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। उसके बाद ये दूसरी हेडिंग का ये टैग है, और ये उसका क्लोजिंग पॉइंट है। ओके हो गया, मतलब ये टोटल 2 हेडिंग्स हैं इसके अंदर, टेबल रो के अंदर। ये दूसरी टेबल रो सेम उसी तरह 2 TH लगे हैं, 2 हेडिंग्स दी हैं। उसी तरह ये तीसरी रो 2 हेडिंग और 2 इसके अंदर हेडिंग्स बनी। अच्छा, इसके अंदर इसके अलावा आप टेबल रो के अंदर ज़रूरी नहीं कि 2 ही हेडिंग दें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ, ये आपको क्लियर हो गया। मैं नीचे चल के आपको प्रोडक्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पर किधर गया प्रोडक्ट, ये देखिए आवर प्रोडक्ट्स। इसमें मैंने पहले टेबल के अंदर 2 हेडिंग दी हुई है, ये TR यानी कि एक रो के अंदर TH और 2 ये TH 2 हेडिंग दी हैं। लेकिन उसके आगे जो रो मैंने बनाई है ना, ये दूसरी रो है, टेबल एक ही है लेकिन दूसरी रो के अंदर मैंने 3 हेडिंग दी हुई हैं। एक ये TH है, एक ये इसका पॉइंट, ये TH है, ये इसका TH। चलिए मैं यहाँ से बताता हूँ। यहाँ तक ये मैंने एक टेबल बनाया और 3 रो थी, और हर रो के अंदर 2 हेडिंग थी, ठीक है। ये मैंने दूसरा टेबल बनाया, ये एक रो है, उसके अंदर एक ये मैंने हेडिंग बनाई और एक ये हेडिंग मैंने बना दी, ठीक है। उसके बाद ये एक और रो है, 2 रो, ठीक है। इसके अंदर एक ये हेडिंग बनाई और एक ये हेडिंग बनाई, इधर गया ये वाली हेडिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने वीडियो एम्बेड की, चले मैं वो बाद में बताता हूँ। उसके बाद मैंने एक और टेबल बनाया, उसके अंदर ये 2 हेडिंग है, ठीक है, ये और ये 2 हेडिंग। और उसके बाद ये एक और रो मैंने बनाई TR का टैग लगा के, उसके अंदर ये 3 हेडिंग मैंने दे दी, जो कि मैंने ऊपर बताया था आपको। ये एक और मैंने रो बनाई, उसके अंदर ये एक और फिर 3 हेडिंग्स हैं। सिर भी ढूंढ लग गया। चलें, फॉर रिव्यू जो आपको वीडियो एम्बेड करने का मैं बता रहा था, चले मैं ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।